दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2026 में यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन जरूर रहेगा। यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा और 2026 में यह क्वेश्चन आपसे बनेगा अभी बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप लोग 40 में 40 सही करना चाहते हैं, 40 में सही करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोगों का बहुत ही घाटा हो जाएगा। तो परीक्षा के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कीजिएगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, सर्वोत्तम कोयले का कौन सा प्रकार है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एथरासाइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एथरासाइट है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सबसे घटिया कोयला अगर कहेगा तो पीट कोयला हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है, इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा। अगर घटिया कहेगा तो पीट हो जाएगा। और भारत में पूछेगा कि सबसे अधिक कोयला कौन सा कोयला पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिन पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य दरभंगा में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च जुताई यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च जुताई पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समोच्च जुताई पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर लिखा है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियाडो जेनेरो में होता। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियाडो जेनेरो में होता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था। आप लोग ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जायद फसल है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मूंगफली जायद फसल है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सब्जी उत्पादन बिहार का दूसरा स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। तो यहाँ पर लिखा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस जिले का सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो 2011 के अनुसार शिवहर का ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। शिवहर का सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है। और अगर वर्तमान में पूछेगा वर्तमान में, तो पटना का है। वर्तमान में पटना का हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो साम्यवादी दल लेनिन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। यहाँ पर लिखा है बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की? तो उन्होंने लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब की? तो कब की थी? यह 1913 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1913 में की थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का जाना जाता है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो बाओदाई की सरकार फ्रांस की समर्थक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार फ्रांस की समर्थक थी। यहाँ पर लिखा है
रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? तो रूस में कृषि दास्ता को समाप्त जार अलेक्जेंडर ने किया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगर कब किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कब किया था? 1961 में किया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था। तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था। और ये भी पूछा जाए कि कब किया था? तो यह 1984 में किया था। यह 1984 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 1984 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो कब चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? तो यहाँ पर असम को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेघालय को काटकर मेघालय राज्य का गठन असम को काटकर किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्नलिखित में से किस में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ग्रेट ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी और चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वहाँ पर सभी काम सरकारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह कौन सा नहीं है? दबाव समूह निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दबाव समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। दबाव समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बिजू जनता दल उड़ीसा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिजू जनता दल उड़ीसा में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? यह महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तब फजली अली के नेतृत्व में हुआ था 1953 का राज्य गठन। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही जगह आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? निम्न में से किस में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? नहीं है तो यहाँ पर चीन में संघीय शासन प्रणाली नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? राज्य सूची में किसे रखा गया है? तो कृषि को भी, पुलिस को भी और सिंचाई को भी, यह तीनों को राज्य सूची में रखा गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ पर लिखा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इन लोगों को चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है इन लोगों को। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में कहा है कि इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन 2026 में रहेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो यह बैरॉन हॉसमैन ने बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। और वो कब की थी पूछा जाएगा तो कब की थी? तो 1915 में की थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही पढ़कर आए थे।
1915 में की थी। 1914 में आए थे और 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रुसिया के बीच में हुआ था। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रुसिया के बीच में था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? सैन्य सेवा किसने लागू की थी? तो बिस्मार्क ने सैन्य सेवा लागू की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश द्वारा फ्रांस में शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन फ्रांस की क्रांति का भी, रूस की क्रांति का भी और अमेरिका की क्रांति का भी आर्थिक नियोजन देन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना? तब बम्बई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। यहाँ पर लिखा है होची मिन कहाँ का शासक था? होची मिन कहाँ का शासक था? तो होची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था। और बाओदाई अगर पूछे तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक उत्पादन है, सबसे अधिक योगदान है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? निम्नलिखित में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में किसमें मूल्यांश का मान शामिल नहीं है? किसमें मूल्यांश का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी में मूल्यांश का मान शामिल नहीं है, मान शामिल नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको पीएमवीवीआई कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को, तीनों को शामिल किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है पूंजी का श्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का श्रमिक क्या कहलाता है? तो पूंजी का श्रमिक लगान कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा, पूंजी का श्रमिक लगान कहलाता है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो मुद्रा की तरलता सबसे कम है, इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 को शुरू हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? तो किसका गठन हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनरल चांसलर था? कौन जनरल चांसलर था? तो बिस्मार्क जनरल चांसलर था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिस्मार्क चांसलर जनरल था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में थी, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? किसे कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जो कि महारानी विक्टोरिया ने दी थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। तो दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, जो कि गांधी जी ने किया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो यह बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में थी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए।
बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तब निम्न से आर्थिक गतिविधि कृषि नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। मुद्रा मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचयन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों मूल्य का हस्तांतरण नहीं है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। मूल्य का संचयन और विनिमय का माध्यम ही मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और सी दोनों। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आपके जमीन को का पेपर ले लेगा और आपको पैसे दे देगा। और यहाँ पर लिखा है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो गैर आधारभूत संरचना शिक्षा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो पूंजी का भी होता है, प्रौद्योगिकी का भी होता है, श्रम का भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप लोग यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि उदारीकरण क्या है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण में यही डिफिनेशन आप लोग लिख देने, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर भोक्ता को कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ शिकायत कर सकता है? तो वह राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत कर सकता है। 1 करोड़ से अधिक रहने पर राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत कर सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन नंबर 5वां में आता है, सबसे अंतिम में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वहाँ पर सबसे अधिक ज़्यादा भूकंप आता है गुजरात के कच्छ प्रदेश में, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो पंत सागर है, और पंत सागर है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आसवन बांध किस नदी पर बना है? आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो आसवन बांध नीलमती नदी पर बना है, इसका ऑप्शन नंबर ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? विश्व में कौन सा स्थान था? तब विश्व में द्वितीय स्थान है, और अब वर्तमान में प्रथम स्थान है, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई है। तो वर्तमान में भारत का प्रथम स्थान है और 2011 में द्वितीय स्थान था, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? किस जल मध्य द्वारा पृथक होता है? तो वह पाक जल डमरू मध्य द्वारा पाक होता है, पाक जल डमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा। गंगा, यहाँ पर लिखा है गंगा मैदान की पुरानी जलोर मृदा क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोर मृदा बांगर कहलाती है, और यहीं पर पुरानी की जगह नई दे देता, अगर यहीं नई दे देता तो इसका ऑप्शन नंबर रेगुर हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाता अगर यहीं पर नहीं दे देता। तो यहाँ पर लिखा है सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कैगा परमाणु, यहाँ पर एक ट्रिक दे देता हूँ, क से कैगा और क से कर्नाटक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क से कैगा और क से कर्नाटक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने कार्य कर रहे हैं? तो 18 तेल परिष्करण केंद्र काम कर लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसे भी MVVI कर लीजिए, MVVI कर लीजिए, क्योंकि यह 2026 में आने की संभावना है।
यहाँ पर लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यांग तजी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यांग तजी नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो यह जामनगर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल यानी रोपा जाता है, तो चाय भी रोपा जाता है, रबड़, गन्ना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसका खेती बहुत ही अधिक हो और उसे नगदी बेचा जाता है, उसे ही रोपण फसल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस यहाँ पर देखिए आप लोग 80 क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था यार 80 क्वेश्चन होगा, और 80 क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया। तो आप लोगों को इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे फ्री के क्रैश कोर्स में ज़रूर जुड़िएगा। क्रैश कोर्स मुफ्त है, मुफ्त एकदम मुफ्त फ्री में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स।